लतीफ़ा याद आया, इसलिए कि इस वक्त हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, मैनचेस्टर में। तो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी का किसी ज़माने में बड़ी शोहरत थी कि जैसा ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, तो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी इसकी बड़ी। तो यहाँ इस्लामियात के एक प्रोफेसर डॉक्टर मिस्टर जेम्स रॉबसन, वो जब आता था यूनिवर्सिटी में दाखिल होता था तो ये फ़ोटो ले लेकर कि जी डॉक्टर जेम्स साहब आ चुके हैं। उन्होंने, डॉक्टर जेम्स ने मिशकात की एक शरह लिखी है अंग्रेज़ी में, मुझे कुछ पढ़ने का मौका मिला है। तो मिशकात की शरह में एक दफ़ा बात यह है कि गालिबन यही मैनचेस्टर की बात है, कुर्बानी के दिन थे तो मुझे कहीं तकरीर करनी थी यहीं। तो मैंने कहा चलो वो कुर्बानी के बाप में ज़रा मुताले कर लूँ। तो अब वहाँ जो बाप आया, रिवायत था अगर उम्मे सलमा क्या, ये तो मुझे याद नहीं रही, हाफजा काम नहीं ना करता। तो बाप यह है, अब मैं बयान करूं तो कोई आगे पीछे लफ्ज़ हो जाए तो अल्लाह माफ़ करे, लेकिन मैं बात कहीं गोल भी कर दूंगा ताकि। अब सुन, जब जुल्हज का चांद हो जाए व अरादा अहदुकुम अन युज़ाहिया, और तुम में से किसी का इरादा हो कुर्बानी करने का, तो वो अपने बाल ना कटाए, अपने बाल ना कटाए। फला या खुज़न्ना मिन शारे ही, अपने बाल ना कटाए और अपने नाखून ना तुरशवाए। यानी इस किस्म के रिवायत है कि वो ना करवाए। आपने भी सुना होगा कि कुर्बानी करनी हो तो बाल नहीं कटाने, नाखून, ये सुना या नहीं? आप भी जानते हैं। लेकिन मैनचेस्टर का वो डॉक्टर जो अपने यहाँ बहुत बड़ा वो उसका और इत्तेफाक ये कि जब मैंने डिग्री की तो हमारे एग्जामिनर में से भी वो था। तो मैं इसे जानता हूँ। अब मैं उसने जो तर्जमा किया ना मिशकात की शरह में, तो ये कहा कि जिसने कुर्बानी करनी हो वो कुर्बानी के जानवर के बाल ना कटवाए। तो बात तो थी कि कुर्बानी करने वाला अपने बाल ना कटवाए, जानवर के, बात तो ये थी ना। जी जी। तो उसने लिखा तर्जमा, उसकी मिशकात की शरह मिली है, लाइब्रेरी में पढ़े, बेशक निकाल कर दे। तो मुझे बड़ी हंसी आ गई कि ये कैसे बाल ना कटवाए। तो इससे इस वक्त बात करने से मकसूद ये है कि आप ये जो अंग्रेज़ी पढ़े लिखे हैं यहाँ के, इनको समझें कि ये बहुत समझते हैं नहीं। जूँ जूँ आप करीब होंगे आपको पता चलेगा कि नहीं, ये नहीं है। इसलिए जिन्होंने अपने बच्चों की सही परवरिश करनी है तो बच्चों को उर्दू ज़रूर पढ़ाओ। उर्दू पढ़ाओगे तो वो अरबी की तरफ भी आएंगे। तो उस बाप से बड़ा जालिम बाप और कौन हो सकता है कि जो अपने बच्चों को इस तरफ से दीन नहीं लाता, इधर से लाता है। इधर से लाएगा तो दीन है और उधर से लाएगा तो फिर भेड़ों के बाल नहीं।